ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर सांस के साथ आपको शुक्राना है गुरु जी। अनंतम शुक्राना है आपको। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। ये शुक्राना आपके सादर चरणों में समर्पित है गुरु जी, स्वीकार करिएगा। आज मैं मेरा जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है उसके क्रम में तीसरा सत्संग आपके साथ संगत जी शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी रोज़ इतने अवसर प्रदान कर रहे हैं, सत्संग शेयर करने के इतने सत्संग करवा रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं कि लगता है कौन सा शेयर करें कौन सा नहीं। पर गुरु जी जब अपना ब्लेसिंग्स गिन के नहीं देते हैं तो हम सत्संग क्या गिन के करेंगे संगत जी। इसलिए मैं गिनना तो नहीं चाहती ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है। उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरु जी से, संगत जी से भी। और इसी से मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है गुरु जी के सादर चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई है, हो रही है, होने वाली है, सबके लिए आप कान पकड़ के आपके सादर चरणों में माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी, माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझसे सत्संग को सुनाने में जो कुछ भी भूल हो उसके लिए भी मुझे आप सब माफ़ करिएगा। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, सबसे पहले जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आई थिंक दो दिन पहले का है। आज 1 अगस्त है। तो मैं संगत जी ऑनलाइन मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। और उसमें क्या हुआ, उसका मेंबरशिप होता है 1 साल का, जिससे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं उनके स्टोर्स पे। तो मेरे पास वो मेंबरशिप था ऑलरेडी, बट मुझे पता नहीं वो कब एक्सपायर हो गया। तो फिर अब जब मैंने उस पर सामान लिया, और मैं रेगुलरली उससे शॉपिंग करती रहती हूँ कुछ कुछ उसी सेम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उससे। तो उसका ऐप मैं मतलब रेगुलरली करती हूँ उससे शॉपिंग, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मेरे पास था ऑलरेडी 1 साल का जो उसका मेंबरशिप रहता है, क्लब मेंबरशिप। बट अभी वो कब ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला, रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ होगा। और अब जब मैंने खोला तो मुझे वो शो कर रहा था कि आप अपना रिन्यू करा लीजिए मेंबरशिप। सो आई रियलाइज़ कि हो सकता है ख़त्म हो गया होगा। तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपने कार्ट में तब तक कुछ कुछ आइटम्स ऐड कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि जब आप मेंबरशिप या कुछ लेते हो तो बाकी सारा पूरा पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है, ऑनलाइन मोड से, सीओडी नहीं होता। तो इस तरीके का मैं कुछ सोच रही थी, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं देखती हूँ एक बार, चेक करती हूँ क्या क्या लेना है, कैसे करना है। तो अचानक से मैंने उसको, जो क्लब मेंबरशिप थी उसकी 1 ईयर की, वो मैंने ऐड कर ली अपने परचेजेस में, वो मेरे कार्ट में शो होने लगी। फिर अचानक से पता नहीं संगत जी क्या हुआ, एक सेकंड के अंदर, आई थिंक मुश्किल से 5 सेकंड्स
लगे होंगे इन सब के अंदर, मेरे पास कोई एक नोटिफिकेशन आया कि आपके उसी ऐप पे दैट यू हैव सम क्लब मेंबरशिप पॉइंट्स, यू मे रिडीम देम। तो मेरे को समझ में नहीं आया, आज तक तो ऐसा कभी शो नहीं हुआ। मैंने उस पर येस कर दिया, येस करके और पता नहीं कैसे एक और क्लिक हुआ, एक और क्लिक हुआ और आया कि यू हैव बॉट क्लब मेंबरशिप। और मुझे नहीं पता, मेरे अकाउंट से एक भी रुपए नहीं गए, पता नहीं कौन से पॉइंट्स मेरे अकाउंट में आ गए ऑलरेडी उस ऐप के। और 999 की जो वो क्लब मेंबरशिप थी उसके लिए मुझे एक भी रुपए नहीं देना पड़ा, वो मेरी वो रिन्यू हो गई बिना कोई चार्जेस कटे। और वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में ऐसे कोई अमाउंट है, क्योंकि ऐसा मैं तो उस ऐप से रेगुलरली शॉपिंग करते रहती हूँ, बट कभी भी ये शो नहीं हुआ और मैंने आज तक कभी ऐसे पॉइंट्स रिडीम भी नहीं करे, क्योंकि मतलब जनरली कभी शो ही नहीं हुआ कि आपके मेंबरशिप के पॉइंट्स हैं या ऐसा कुछ। और वो भी 1000 संगत जी इज़ अ गुड अमाउंट फॉर एनी ऐप। नहीं तो वो जैसे 100 रुपीज़ पे 1 रुपी देते हैं कॉइन, तो इस तरीके से रिडीम होता है। सो आई वॉज सो शॉक्ड, मुझे लगा ये कैसे हुआ। मुझे तो एक बार भरोसा मतलब उस टाइम हो गया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। मैंने बोला गुरुजी ये आपने क्या चमत्कार किया कि बिना मेरे अकाउंट से डेबिट हुए और पता नहीं कौन से पॉइंट्स आ गए मेरे इस ऐप में, जो ऐप मैं रोज़ मतलब ऑलमोस्ट दिन में एक बार तो खोल ही लेती होंगी, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता चला उसमें कोई अमाउंट है और शायद कभी था भी नहीं। और पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार किया और वो मेंबरशिप विदिन 5 सेकेंड्स तो मेरी परचेज़ हो गई। और कल मैंने फिर से ऐप चलाया तो मुझे मेरे कार्ट में फिर से क्लब मेंबरशिप आई, तो मुझे लगता है नई ऐड हुई है। तो फिर मैं जब चेकआउट करने लगी तो उसमें आया यू ऑलरेडी हैव क्लब मेंबरशिप, यू मे डिसलेक्ट दिस आइटम। तो फिर मैंने चेक किया तो ऊपर ही ऊपर शो हो रहा क्लब मेंबरशिप, एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं एक्चुअली में हुई है। हम पागल हैं जो हम शक करने लग जाते हैं। बट संगत जी मतलब बिलीव मी, आई वाज सो अमेज्ड कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि 100 रुपीज़ होता है। ऐसा कोई छोटा अमाउंट होता तो मतलब लगता कि हो सकता है कोई पॉइंट्स होंगे, बट 999 1000 जैसा अमाउंट और मुझे पता भी नहीं, और अचानक से कैसे वो रिडीम हो गया और मेंबरशिप आ गई और सब कुछ विदिन 5-7 सेकेंड्स हो गया। मुझे एकदम पता नहीं चला कैसे हुआ। सब गुरुजी ने करवाया और बोलते हैं ना गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी की चरणों की मौज है। तो वही है कि गुरुजी के चमत्कार ही इतने हैं, सत्संग इतने हैं कि हम शुक्राना करते करते नहीं थकते, हम थक नहीं सकते कभी भी, क्योंकि गुरुजी हमारी ऐश कराते कराते नहीं थकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते देखते कभी नहीं थकते हैं। हम जितना डिज़र्व नहीं करते हैं उससे ज़्यादा गुरुजी हमको देते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है गुरुजी, इसके लिए कि आपने जो मेरा मेंबरशिप रिडीम कराया। और उसके बाद मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी कल शाम को मेरे घर पे एक गेस्ट आए थे जिनका वो मतलब एज इन उनको मुझे कुछ सामान उनको मुझे देना था, तो वो सामान वो देने आए थे और मैं उस टाइम संगत जी पूजा कर रही थी। तो मुझे ऐसे लगा एज इन कि ठीक है इनको ये सामान बस मुझे देना ही है। नहीं, पहले मुझे लगा कि आप इनको बिठा लीजिए। मैंने जो मेरे हाउस हेल्प भैया थे उनको बोला अंकल को कि आप इन्हें बिठा लीजिए और मैं आती हूँ। बट फिर मुझे एकदम मतलब पता नहीं क्या हुआ, मेरी ड्यूअल माइंडेडनेस हुई और मैंने उनको बोला, मैंने सोचा कि अरे मैं पूजा कर रही हूँ पर पूजा छोड़ के जाना पड़ेगा, शाम का समय था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उन्हें देना है वो दे करके चले जाएंगे। और फिर मतलब मेरा मन ऐसा सा हुआ कि बिठाऊं कि ना बिठाऊं या क्या। बट फिर मैंने उनको बोला, जो भैया थे, मैंने बोला चलिए बिठा दीजिए मैं आती हूँ। पर शायद उन्होंने सुना नहीं है क्या हुआ, उन्होंने बाहर उनको बोल दिया कि मैं अंदर कुछ काम में बिज़ी हूँ और उन्होंने भी ये समझा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो बस उनको वो जो उन्हें पार्सल पकड़ाना था वो पकड़ा के और वो बाहर से बाहर ही चले गए वो भैया। तो मैं जब जैसी पूजा करके मैं आई फटाफट बाहर, मुझे तो क्योंकि लगा कि शायद वो बैठे हुए हैं, तो मैं जैसी बाहर आई मैंने देखा वो तो नहीं है। तो वो बोले कि हाँ वो तो चले गए। फिर उसके बाद में संगत जी 1 घंटे बाद मेरे पास मतलब अराउंड 1 घंटे बाद मतलब रात तक मेरे पास में रात से पहले ही एज इन मैसेज आया गुरुजी का कि कुड़िए मैं तेरे घर आया था, तूने मेरा अपमान किया। और मैं तो इतना शॉक हो गई, मुझे लगा कि आई एम सो शॉक्ड कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया
लिटरली आई वॉज रियली शॉक्ड कि मुझे लगा कि गुरुजी मतलब मुझसे बहुत 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 बड़ी गलती हो गई कि मैं पहचान ही नहीं पाई आपको। गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं और आ सकते हैं, और मुझे लगा भी कि मतलब नहीं भेजना चाहिए था। मुझे मन में बहुत गिल्टी कॉन्शियस हुआ उसके बाद में कि वो बिना बैठे चले गए और वो मेरा ही पार्सल देने आए थे। तो उनको मैंने बिठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया, तो मुझे खुद को भी गिल्टी कॉन्शियस हुआ। बट संगत जी, गुरुजी का जो कनेक्शन है वो मतलब इतना जल्दी कन्वे करते हैं चीज़ें, हमें खुद को भी समझ नहीं आता कई बारी हमने क्या गलती करी है। बट गुरुजी हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, और गुरुजी हमें बहुत इंडिकेशंस देते हैं, हिंट्स देते हैं। तो गुरुजी मुझे बहुत माफ़ करिएगा उसके लिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैं नहीं पहचान पाई। और इससे एक और सीख भी मुझे मिली कि कोई भी घर पे आया हुआ कोई भी मेहमान हो, हम कुछ भी बिज़ी हों, कुछ भी कर रहे हों, बट उनको अटेंड करना ही हमारा परम धर्म है। कि जैसे जो पहले बोलते थे कि अतिथि देवो भव, तो सारे अतिथि जो हैं वो देवता के ही समान हैं। तो कोई हमारा घर आया हुआ जो भी इंसान है उसकी इज़्ज़त करना, उसकी खातिरदारी करना और उसको अटेंड करना हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परम धर्म है। तो संगत जी, गुरुजी, मैं ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखूँगी और अब मैं ये कभी नहीं भूलूँगी, और ये गलती मैं कोशिश करूँगी मुझसे कभी भी ना हो। गुरुजी, मुझे इतनी क्षमता दीजिएगा कि अब मुझसे ये गलती कभी भी ना हो फिर से। गुरुजी, कभी भी ना हो, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर संगत जी, रात को मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, मैं और मेरा बेटा है छोटा, हम दोनों बैठे हुए थे गुरुजी के सामने, और मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी। गुरुजी मतलब गुरुजी से और बात भी कर रही थी, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं पहचान पाई आपको आज। और ऐसे ही मैं बैठी हुई थी बस स्वरूप के सामने, सोने से पहले 10 मिनट पहले की बात है, सोने से तो 5-7 मिनट्स में बैठी हुई थी। तो संगत जी, मतलब रात का उस टाइम आई थिंक 11:30 बज रहा होगा, और जो पूजा का रूम है मेरा, वो मतलब एक रूम के अंदर, और वो पूजा का वो बना हुआ है, और एज सच कहीं से ऐसा नहीं कि कोई बालकनी हो, कोई बरांडा हो या कोई आंगन हो, कोई ऐसा ओपन स्पेस हो। बट मैंने जैसे ही मैं गुरुजी के सामने आकर के बैठी और मैंने बोला, गुरुजी आप आए थे और मैं आपको नहीं पहचान पाई, संगत जी उतनी देर में एक बहुत छोटी सी ब्लैक बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, बहुत सुंदर, वो एकदम से हमारे पास आ गई और हमारे पास घूमने लगी वो। और मैं इतनी गदगद हो गई और मैं इतना शुक्राना करा, मैंने गुरुजी को इतनी माफ़ी मांगी। मैंने बोला, गुरुजी तब मैं आपसे नहीं मिल पाई शाम को, तो आप अब फिर से आए मुझसे मिलने के लिए। मतलब गुरुजी कितने दयालु हैं संगत जी, गुरुजी कितने दयालु हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती, रात को 11:30 बजे अचानक से वो इतनी छोटी सी बटरफ्लाई, और वो हमारे पास आई, और उसी ब्लैक कलर की वो बटरफ्लाई थी जो परसों मैंने देखी थी। तो एकदम छोटी सी बटरफ्लाई, बहुत प्यारी सी, और वो एकदम हमारे पास ही आ गई और हमारे पास ही घूमती रही थोड़ी देर। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ इसके लिए संगत जी, गुरुजी का, कि गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि, और हम कितनी भी गलतियाँ कर लें संगत जी, हम बहुत बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, कोई इशारे नहीं समझ पाते, बट गुरुजी तो बहुत दयालु हैं, हमारे भोले भंडारी हैं, कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियों को, नादानियों को, नासमझियों को, गलतियों को, और बोलते हैं ना कि जो मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, जो कि हम उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते ऐसी गलतियाँ, तो उसके लिए भी हमें माफ़ कर देते हैं। गुरुजी, मैं फिर से बहुत माफ़ी मांगती हूँ और आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे, मेरे बेटे को दर्शन दिए कल रात को। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। इसी से मैं, और मेरा एक और शुक्राना है गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने आज अपने घर में सत्संग करवाया, और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। उसमें पर बीच थोड़ी सी उसमें बाद में कुछ रुकावटें आई, और पर एक और जो बहुत ही मिरेकल सॉर्ट ऑफ हुआ कि जो मेरा स्पीकर था, जिसमें जो मैंने मोबाइल से कनेक्ट करा हुआ था, वो जैसे ही मैंने चलाया वो 10 मिनट्स चल के और वो स्विच ऑफ हो गया, उसका बैटरी एकदम डिश हो गई, मतलब बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी उसमें। बट समहाउ पता नहीं क्या हुआ
कि मैंने फिर से उसको जैसे ही ऑन किया वो फिर से चालू हो गया, और उसके बाद भी वो एटलीस्ट मतलब आई थिंक 10 to 20 मिनट्स चला होगा अच्छा खासा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बिना बैटरी के कैसे चल रहा है। और मैं तो मतलब आई वाज सो अमेज्ड, मुझे लगा कि इसमें एकदम भी बैटरी नहीं है, ये बंद हो गया और फिर पता नहीं कैसे चालू हो गया मेरे चालू करने से, और अच्छा खासा इट इट वर्कड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, कि जो विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके अंदर बिल्कुल भी बैटरी ना हो। फिर उसके बाद वो वापस बंद हुआ, फिर से मैंने एक बार कनेक्ट किया, वो फिर से कनेक्ट हो गया और फिर से चालू हो गया, फिर अराउंड 5 to 10 मिनट्स वो चला। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा देर बाद में मोबाइल से कनेक्ट किया, मतलब फिर मोबाइल पे ही मैंने प्ले किया। तो दिस वाज आल्सो अमेजिंग कि गुरुजी ने कैसे बिना बैटरी के वो स्पीकर चलवा दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और इसी से मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत जो भी रुकावटें आई सत्संग में, उसके लिए पता नहीं कौन से। हाँ, तो संगत जी मैं कह रही थी कि वो जो सत्संग मैंने किया, वो गुरुजी ने बहुत अच्छा सुंदर प्यारा सत्संग कराया, पर बस बाद में कुछ एक दो ऐसे ही थोड़ा सा लगा, रुकावटें आई या कभी लाइट चली गई या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है शायद वो भी गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटे हैं, और इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत शुक्राना। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, मेरे कई दिनों से नेक में हाँ तो संगत जी मैं बता रही थी, मेरे को कई बारी मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो गुरुजी काट रहे हैं। और गुरुजी मुझे कैंसर के बहुत सारे मैसेजेस सुनवा रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे। और मेरे को तो आज मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था कि तुझे सर्वाइकल कैंसर होने वाला था, जिसको मैंने टाल दिया। और उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मैं संगत जी आपको बताती हूँ कि मुझे जो सर्वाइकल स्पैज़म का जो प्रॉब्लम है वो अराउंड पिछले 3.5-4 साल से है मुझे। और मेरे अचानक से जैसे बैक में कई बारी पेन, नेक में, शोल्डर एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है, और मतलब ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है वो पेन। समहाउ ऐसा नहीं है कि कभी वो पूरा ठीक हुआ हो। अभी पिछले 3.5-4 सालों में कभी कहीं हो जाएगा, कभी नेक में, कभी अपर बैक में, कभी लोअर बैक में, कभी मिडिल बैक में, कभी शोल्डर्स में, कभी हैंड्स में, तो कभी फ्रंट नेक में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं होता ही रहता था। और काफ़ी मैंने उसका फिज़ियोथेरेपी कराई और ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन खाया, तो थोड़े टाइम के लिए ठीक होता है, फिर वापस हो जाता है। और तो सारे डॉक्टर्स ने मुझे यही बोला कि आपका सर्वाइकल स्पैज़म है और ये सारा चीज़ें। और उसके बाद में मुझे एक और चीज़ याद आ रही है अब, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जब 3-3.5 साल पहले ये मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई थिंक र्यूमेटाइटिस समथिंग करके कुछ होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। तो उन्होंने बोला था ये जॉइंट्स का सॉर्ट ऑफ आर्थराइटिस काइंड ऑफ होता है, जिसके अंदर स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है। जो बॉडी में हमारे बिग जॉइंट्स एंड स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, तो जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसका पेन होता है। फिर कल परसों ही मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया एक आंटी जी का, जिन्होंने भी जॉइंट्स पेन और क्या जॉइंट्स का आर्थराइटिस से रिलेटेड उनका एक प्रॉब्लम बताया, और कि उनको ऐसा है, और पर गुरुजी की कृपा से ठीक है वो एकदम, ऐसा कुछ वो मेजर नहीं है उनको। और फिर गुरुजी ने आज मुझे ये सुनाया कि तेरा सर्वाइकल कैंसर मैंने ख़त्म कर दिया।
और आप मुझे अराउंड पिछले 10 दिनों से अचानक से मेरे बैक में पेन होने लगा था। बैक मतलब नेक में, और उस एरिया में हो रहा था जहाँ लगभग बहुत दिनों से हुआ नहीं था पेन, 1 डेढ़ सालों से। और ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं था, तो मुझे लगे कि मे बी ज़्यादा स्ट्रेन हुआ है, इस वजह से पेन हो रहा है। तो बट काफ़ी मतलब पेन था उस जगह पे, शोल्डर में, अंडर आर्म्स में और इस एरिया में। तो मैं सोच भी रही थी ये पेन मेरे अचानक से कैसे हो गया। और लगभग कल से ही मेरे ये जो पेन है ये अराउंड मतलब काफ़ी ठीक है। मैं परसेंटेज में तो नहीं डिस्क्राइब कर सकती, बट काफ़ी कम हो गया। तो आई थिंक शायद वही था कि जब गुरुजी वो काट रहे थे मेरे शरीर से, उस बीमारी को निकाल रहे थे, तो उसका पेन था वो। और जिससे वो बीमारी कट रही थी मेरी। और इसके लिए मैं खुद फ़ील कर सकती हूँ कि मैंने अपना इंटरनली मैंने फ़ील किया ये चीज़। तो इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी काटी है और मेरा कष्ट काटा है। और मेरा यही अरदास है गुरुजी आपसे कि यूँ ही मेरे परिवार के हर एक सदस्य की, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी गुरु माँ, सब उन सबको भी इसी तरीके से आप हेल्थ ब्लेस करिए और लाइफ ब्लेस करिए। और सारे संगत जी को इसी तरीके से हेल्थ ब्लेस करिए और लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी। और मेरे पूरे परिवार को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपनी शरण में रखिए, अपने चरणों में रखिए गुरुजी। और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जो भी गलती होती है, मुझसे जो भी गलती होती है, उसके लिए हमें माफ़ करिए गुरुजी। पर बस अपने चरणों में लगा के रखिएगा गुरुजी, आपके चरणों की मौज है, तो आप बस अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी। अपने चरणों से कभी दूर मत होने दीजिएगा हमको। इसी से मैं अभी के लिए अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और कल मैं फिर से संगत जी आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मुझे यकीन है गुरुजी बहुत मौके और बहुत ऐसे चीज़ें करवाते हैं कि जिससे इतने शुक्राना करने के मौके मिल जाते हैं, इतने सत्संग हो जाते हैं कि लगता है कौन सा सुनाओ, कौन सा नहीं सुनाओ। तो मैं कल फिर से आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ में। और इसी से मैं गुरुजी के महामंत्र जाप से अभी के लिए सत्संग को विराम देती हूँ, कल तक के लिए। कल मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।